सो बॉयज़ अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई PSG हैज़ वॉन अनदर चैम्पियंस लीग बैक टू बैक आफ्टर द रियल मैड्रिड। PSG ऐसी पहली टीम है जिसने बैक टू बैक चैम्पियंस लीग सिक्योर करी है। बट अ क्रेजी फीट दिस इज सीरियसली भाई। मेरे को नींद नहीं आ रही थी भाई, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैंने सोचा वीडियो बना रहा था क्योंकि भाई कितनी ही क्रेजी नाइट थी UCL की। चाहे वो आर्सेनल की फर्स्ट हाफ में डिफेंसिव मास्टर क्लास हो या फिर आर्सेनल का सेकेंड हाफ में बॉटल करना हो। भाई वी ऑल नो दैट आर्सेनल बॉटल्स, कम ऑन। एंड भाई लूचो ने क्या टीम बनाई है, क्या दानवों की टीम बनाई है भाई लूचो ने। सीरियसली ये दानव है भाई। सेकंड हाफ में जिस हिसाब से लूचो ने इन्हें फट्टे मारे और जैसे अटैक कर रहे थे ना भाई, सीरियसली इट वाज अ रियली रियली गुड गेम। ऑल दो उस टाइम पे बहुत बोर भी किया था हमें, बट या इट्स पार्ट ऑफ द गेम भाई। बट या इट वाज अ क्रेजी गेम। हाफ टाइम में सब एग्जॉस्ट हो गए, दिख रहा था भाई। हाफ टाइम कह रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में कि प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, भाग नहीं रहे थे। आर्सेनल तो पेनल्टीज के लिए जा रही थी कि भाई हमें पेनल्टीज दे दो, वो तो अटैक ही नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्या हुआ एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो भाई। तो अब हम पहले स्टैट्स की बात कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा रफली आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आर्सेनल खेल रही थी, कैसे PSG अपना गेम ऑपरेट कर रही थी। सो हेयर यू कैन सी कि जो PSG का बॉल पोजीशन था वो था 75% एंड आर्सेनल का सिर्फ और सिर्फ 25%। भाई इट्स अ शेम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। PSG का जो XG था वो था 1.77, वहीं आर्सेनल का PSG था 0.44। भाई मैं क्या देख रहा हूँ भाई। एंड PSG ने 3 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, आर्सेनल ने 1। एंड PSG के टोटल शॉट्स 21 थे, वहीं आर्सेनल के 7 शॉट्स थे। सो हमें यहाँ पे पता लग रहा है भाई कि PSG कैसा खेल रही थी एंड आर्सेनल कैसा खेल रही थी। आर्सेनल काफ़ी ही ज़्यादा डिफेंसिव खेल रही थी, वहीं PSG अटैक पे अटैक जो कि टीम करती है। पर दोनों ही टीम ने प्रेस काफ़ी अच्छा किया। मैं बोलूँगा आर्सेनल का भी प्रेस, आई थिंक आर्सेनल का प्रेस ना ज़्यादा बेटर था PSG के इस मैच में। फर्स्ट हाफ में PSG पूरी क्लूलेस हो रही थी भाई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें क्योंकि आर्सेनल ने इतना ज़्यादा डीप सर बैठ रखे थे भाई वो लोग। आर्सेनल क्या बताऊँ भाई तुम्हें, बट या दीज आर द स्टैट्स। तो हमने देखा कि पहले ही 5 मिनट में भाई हावर्ट्स ने गोल मार दिया था। एंड ये गोल काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड हावर्ट्स ऐसा पहला जर्मन प्लेयर है भाई जिसने चैम्पियंस लीग के दोनों फाइनल में स्कोर किया है, और किसी जर्मन प्लेयर ने नहीं किया भाई। इट्स अ क्रेजी फैक्ट यू नो। एंड उसके बाद जो आर्सेनल ने भाई हराम बॉल चलाई है पूरे 45 मिनट्स, तुम देख ही सक रहे हो भाई। इतनी ज़्यादा डिमोनिक टाइप की हराम बॉल थी भाई, मेरे से नहीं देखा गया भाई, सीरियसली मेरे से नहीं देखा गया। बट या ये काफ़ी सही था आर्सेनल के लिए क्योंकि PSG को उन्होंने पूरा लॉक कर दिया था। सीरियसली PSG समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे इस मोमेंट पे। मैंने ना दुनिया में सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये होगा। मतलब मुझे अगर कोई आके बोलेगा भाई डायनासोर्स वापस आ गए, मैं वो भी मान लूँगा, पर मैं ये नहीं मान सकता कि भाई नूनो मेंडिस, द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, जिसने यमाल को पॉकेट किया, जिसने कई बड़े विंगर्स को पॉकेट किया, वो साका से पॉकेट हो रहा है। सीरियसली भाई साका ने धागे खोले थे नूनो मेंडिस के इस मैच में। टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम जाके दोबारा देखना मैच, तुम्हें पता चल जाएगा साका को नहीं रोक पा रहा था नूनो मेंडिस। पर मुझे ये भी लग रहा था कि नूनो मेंडिस मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ इंजर्ड भी लग रहा था, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। बट या नूनो मेंडिस से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी भाई मुझे इस मैच से कि भाई साका से ओन हो रहा है तू, सीरियसली। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा भाई विटीनिया ने कैसे फर्स्ट हाफ पूरा घोस्ट किया। विटीनिया मुझे फर्स्ट हाफ में कहीं दिखाई नहीं, पूरा घोस्ट कर दिया भाई वो। आर्सेनल ने उसे नल कर दिया, नलीफाई कर दिया सीरियसली। उस पर ओडीगार्ड चढ़ा हुआ था एंड ओडीगार्ड ने भाई जो पकड़ा है विटीनिया को भाई। एंड ऑन द अदर हैंड भाई राइस, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में टॉप परफॉर्मेंस। आई गेस मैं ये कहूँगा कि भाई मैंने अब तक की राइस की बेस्ट परफॉर्मेंस देखी है। काफ़ी अंडर अप्रिशिएटेड है ये इस मैच की परफॉर्मेंस, और मैचेस के ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बट जो मैंने आज देखा शायद तुमने ना देखा हो, बहुत सारे व्यूअर्स ने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया हो, बट राइस वॉज अ मसल मैन भाई। पूरी मिडफील्ड में जो उसने फिजिकलिटी दिखाई ना, इट वॉज सो इंटेंस एंड सो गुड भाई। राइस प्लेड सो वेल भाई इन दिस गेम। फिर PSG को एक पेनल्टी गिफ्ट होती है। हम पहले देख रहे थे भाई कवारस के लिए भाई ऑलवेज पुटिंग हिज बॉडी फर्स्ट, उसके बेचारे के खून आ रहा था। एंड देन उसके बाद मुस्केरा ने कवारात्सकेलिया को भाई बॉक्स में टैकल कर दिया। आई थिंक ये ओनली मुस्केरा की गलती थी जो पूरे गेम में हुई, बट बहुत ही बड़ा कॉस्ट किया ये। इसके बाद डेम्बेले गोज़ ऑन, स्टेप्स अप एंड स्कोर्स द पेनल्टी भाई। बड़ा ब्यूटीफुल पेनल्टी भाई, उसने बिल्कुल नहीं रुका, उसने बस लॉन्च कर दिया।
एंड इसके बाद फिर भाई मुस्कैरा सब आउट हो गया टिम्बर की जगह, क्योंकि हार्श था थोड़ा डिसीजन, क्योंकि मुस्कैरा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, बट इट वाज द इंटेलिजेंस ऑफ कवराज के लिए भाई। काफ़ी इंटेलिजेंट प्लेयर है, उसे पता था कि उसे कैसे बॉक्स में इन्फिल्ट्रेट करना है एंड कैसे ट्रिगर करना है भाई डिफेंडर्स को कि वो उस पर फाउल करे, एंड ही डिड हिज जॉब परफेक्टली। सो या इससे स्कोर 1-1 हो गया दोबारा। एंड स्कोर के 1-1 होने के बाद ऐसा नहीं था कि पीएसजी को चांसेस नहीं मिल रहे थे, पीएसजी को कई चांसेस मिले, दो तीन चांसेस उसमें मिले जिसमें वो क्लियर गोल स्कोर कर सकते थे, एज यू कैन सी यहाँ पे। बट भाई उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए, कवर्स के लिए ने वुडवर्क पे मार दी एंड बारकोला ने साइड नेटिंग मार दी, तो उन्हें भी काफ़ी चांसेस मिले। एंड एक पेनल्टी शाउट हो रहा था नोनी माडुके एंड मेंडिस का, बट आई डोंट थिंक सो उसमें कोई पेनल्टी शूट आउट मतलब कोई था शाउट आउट देने का, वो सिर्फ कमिंग टुगेदर था। सो या वो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी पेनल्टी नहीं थी भाई, मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी। बट आई थिंक कि पीएसजी वहाँ पे स्कोर कर सकती थी, एक गोल तो भाई वहाँ पे निकाल ही सकती थी, एंड गेम सी ऑफ हो जाता, एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाना पड़ता। एंड एट दी एंड जब एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि भाई आर्सेनल चाह रही थी कि वो एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने के बाद पेनल्टी शूट आउट करे, क्योंकि दे हैव राया, और ऑब्वियसली भाई अगर तुम्हारे पास राया हो यू वर कॉन्फिडेंट, भाई बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मुझे भी लगा था कि भाई राया सेव कर लेगा, ऑल्दो उसने सेव भी किया, बट उसके टीम्स ने उसे लेट डाउन कर दिया। बट पेनल्टी शूट आउट्स क्या बोल रहा हूँ मैं, शूट आउट्स में क्या हुआ कि एजे ने पहले अपनी पेनल्टी मिस कर दी भाई। मुझे पक्का यकीन था एजे मिस करेगा, मैंने अपने आप को बोला था कि भाई देखिए मिस करेगा भाई। एजे की फिनिशिंग बहुत बकवास है सीरियसली, एंड मुझे ये लगा था भाई पेनल्टी भी भाई मिस करेगा, उसने कर ही दी पेनल्टी मिस। उसके बाद राया ने सेव किया, आई डोंट रिमेंबर कि किसने पेनल्टी शूट आउट करने कौन गया था, मैं भूल गया, मुझे अगर क्लिप मिलेगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ऑब्वियसली। बट आप तो राया ने सेव करा, एंड उसके बाद भाई पोएट्री देखो भाई तुम, आर्सेनल का बेस्ट प्लेयर फॉर दिस सीजन गैब्रियल स्टेप्स अप एंड ही गोज ऑन एंड मिसेस द पेनल्टी। आई मीन तुम देख रहे हो भाई, दिस इज फुटबॉल, दिस इज पीक फुटबॉल भाई सीरियसली। एंड या पीएसजी गोज ऑन एंड विन द चैंपियंस लीग। भाई ये तीसरे साल भी जीत जाएंगे ना, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, रिपीट कर देंगे कि भाई लूचो ने बनाई है दानवों वाली टीम। एंड वन थिंग भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर लूचो एंड जाना, रेस्ट इन पीस भाई, ऑब्वियसली फॉर हर द प्रिंसेस ऑफ कैटलान सीरियसली। बट भाई लूचो ने बहुत अच्छी जॉब करी है, ऑल्दो आर्सेनल प्लेड वेल। आर्सेनल आज इस मूड में उतरी थी कि उन्हें जीतना था, बट भाई आर्सेनल का थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिख जाता है भाई, दिख जाता है। कोई बात नहीं, आर्सेनल नेक्स्ट ईयर भी आई गेस अच्छा करेगी, क्योंकि भाई उनका इंटेंट था जीतने का, वो ऐसे नहीं आते कि लाइक अब हो गया अब क्या ही करना। बट या दे ट्राइड देयर बेस्ट, एंड कहीं ना कहीं लूचो भी बीट हो गया आर्टेटा के टैक्टिक्स से, बट इन दी एंड लूचो इज़ लूचो भाई। एंड थोड़ा लक भी था पीएसजी के साथ, तो वो जीत गए, एंड मैं चाहता था पीएसजी जीते एंड दे वॉन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी अर्जेंटीना का भी तुम्हारे पास आ जाएगा, ऑल्दो मैं 2 दिन तक बिजी हूँ तो मैं नहीं बना पाऊँगा उसका वीडियो, तो मैं तुम्हें प्रॉब्ली वेडनेसडे को अर्जेंटीना की स्क्वाड का एनालिसिस दे दूँगा। और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड या दैट्स इट, विस्का एल बार्सा।